नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पहाड़ों पर बर्फबारी से जो पारा है वो गिर चुका है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। आज कई इलाकों में हो सकती है बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर पहाड़ों में बर्फ का अब असर जो है वो देखने को मिल रहा है। बर्फबारी लगातार हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। लगातार चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर ही आपको नजर आ रही होगी। पहाड़ों पर बर्फबारी से जो तापमान में गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक ठंड लगातार बढ़ती रहेगी, यानी कि तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और इसी के साथ ही साथ बारिश के भी आसार हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। दिसंबर का महीना है और ऐसे में अगर हम बात करें तो लगातार ठंड जो है वो अपने चरम सीमा पर है, यानी कि तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर माइनस में टेम्परेचर जो है वो जा चुका है और वहां का जो रहन सहन है कहीं ना कहीं वो भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम जनता की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आखिर किस तरीके से आम जनता की परेशानी का सबब जो है ये ठंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे में ठंड में लोग ठिठुर रहे हैं, अपने घरों में कैद हैं, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसी के साथ साथ हीटर्स का सहारा लेकर अपना जीवन यापन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुबह उठते ही चाय की चुस्की के साथ अपना जो दिन की शुरुआत है वो करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन ऐसे में ये ठंड जो है वो कहीं ना कहीं जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसीलिए लगातार लोग अपने आप को सुरक्षित यहाँ पर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जितने भी पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। बारिश होने के आसार यहां पर बताए जा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अपनी तरफ से अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह जिक्र किया है कि आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही तापमान में गिरावट दर्ज होती रहेगी और इसी के साथ साथ बर्फबारी के भी आसार है और बारिश के भी आसार यहां पर लगातार बने हुए हैं। और पहाड़ी इलाकों में जब लगातार बर्फबारी हो रही है तो शीतलहर जो है वो निचले राज्यों में भी पहुंच रही है, जिसकी वजह से निचले राज्यों में भी लगातार ठंड जो है वो बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़े हुए हमारे साथ। धर्मेंद्र, अगर हम बात करें तो देखिए बढ़ती ठंड को लेकर कहीं ना कहीं आम जनता परेशान है और ऐसे में क्या कुछ तमाम तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर तैयारी की बात की जाए, जो नगर निगम हरिद्वार है उनके द्वारा कई जगह पे अलाव जलाए जा रहे हैं। शहर में अलग अलग जगह अलाव जलाए जा रहे हैं जी। लेकिन मौसम ने अचानक करवट बदली है और मौसम विभाग ने भी चेतावनी दे रखी है कि मैदानी क्षेत्रों में बारिश पड़ सकती है और जो हिमालय के जो क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर बर्फबारी हो सकती है। तो देर रात से ही मौसम ने हरिद्वार में करवट बदली है। पूरा कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है, काफी ठंड बढ़ गई है। ठंड बढ़ने के कारण जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त यहाँ पर हो गया है और अगले 3 दिन यहाँ पर बारिश का अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच में हमारे सहयोगी रुड़की से जुड़े हुए हैं प्रिंस। फिलहाल रुड़की में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? वहां पर ठंड को लेकर इस वक्त क्या स्थिति जो है वो बनी हुई है? जी बिल्कुल सचिन, आपको बता दूं कि ठंड को लेकर हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी पहले से दी थी कि ठंड के बाद 4 दिन लगातार धूप निकलने वाली है। इसी को देखते हुए आज की बात की जाए तो सुबह से ही कोहरे की चादर पूरी छाई हुई है और ठंड का पूरा प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि लोग घरों में चले गए फिलहाल ही की बात की जाए तो भारी कोहरे की चादर है। अगले 4 दिन तक बारिश की संभावना बताई गई है, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में कोहरे की चादर छाई हुई है। ऐसे में अगर हम बात करें प्रिंस, तो ये वक्त ऐसा है जब तमाम पर्यटक जो है वो रुड़की पहुंचते हैं घूमने के लिए। अपना जो अच्छा वक्त है वो वहां पर पहुंचने के बाद व्यतीत करने के लिए, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो तमाम रास्ते जो हैं कहीं ना कहीं वो जाम होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर जो प्रशासन है उनकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल सचिन, बात की जाए नए साल के नजदीक है, वो अभी तक की जिंदगी गई है तो रुड़की से होकर ही लोगों को अगर मसूरी जाए, देहरादून जाए, हरिद्वार से जाए तो रुड़की से होकर भी जाना पड़ता है। इसको लेकर बात की जाए कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी कमर कस दी है। हालांकि कोरोना के चलते फिलहाल कहा गया है कि बहुत कम संख्या में ही लोग आगे जा पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी सुरक्षाओं की भी लेकर तैयारी की गई है। बात की जाए एसएसपी हरिद्वार अभी कुछ दिन पहले ही रुड़की पहुंचे थे तो उन्होंने भी ठंड को लेकर साफ तौर पर
जो सुपर भी अधिकारी हैं या पुलिसकर्मी हैं जो कि अपनी ड्यूटी देते हैं, उन्हें भी साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि कोहरे भी पड़ेगा, ठंड भी होगी, इसको लेकर पूरी अपनी जो ड्यूटी है मुझसे भी दिखाते हैं और अपने बैच को भी इस तरह की रिलीम वाली बैच बना के रखें जिससे कि किसी भी तरह की दुर्घटना न कर सके। इसको लेकर पुलिस प्रशासन को एक ऐसे दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए प्रिंस। लगातार नजर आप बना रहिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है और आम जनता की परेशानी भी यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में भी जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है और जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से लोग जो है वो अलाव का सहारा ले रही हैं। अरे वहीं प्रदेश में सैंपल जांच बढ़ने के साथ ही संक्रमित मामलों की रफ्तार थमी है, लेकिन कोरोना मरीजों की मौत तेजी से बढ़ रही है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। उत्तराखंड में कोरोना का जो कहर है वो अभी भी जारी है। अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 347 नए मरीज मिले हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। उत्तराखंड में कोरोना का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। आम जनता परेशान हो रही है। पिछले 24 घंटे में 347 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये बड़ी खबर। कोरोना मरीजों की संख्या 89,000 के पार पहुंच चुकी है और ऐसे ही हालांकि धीमी गति से लेकिन संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अगर हम बात करें तो लगातार टेस्टिंग हो रही है, सैंपल्स लिए जा रहे हैं, जांच हो रही है। हालांकि संक्रमितों की संख्या में कमी देखी जा रही है, लेकिन फिलहाल अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो यहां पर 347 नए केस आए सामने, 13 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक 1476 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो जैसा कि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, 347 मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 13 लोगों की मौत यहां पर हुई है। उत्तराखंड में कोरोना का विस्फोट और जो कहर है वो लगातार जारी है। हालांकि स्थानीय प्रशासन बड़ी तत्परता से तमाम जनता को जागरूक कर रहा है। टेस्टिंग लगातार की जा रही है। एक तरफ अगर हम बात करें तो ठंड का भी असर यहां पर देखने को मिल रहा है, तो जो संक्रमितों की संख्या है वो बेहद यहां पर कम हुई है। लेकिन फिलहाल बीते 24 घंटे में 347 मरीज आए हैं सामने, 13 मरीजों की मौत हुई है। कुल मरीजों की अगर हम मौत की बात करें तो 1476 जो मरीज हैं उनकी मृत्यु अभी तक हो चुकी है। 89,000 के पार संक्रमितों की संख्या यहां पर हो चुकी है। लगातार जांच की जा रही है, जनता को जागरूक किया जा रहा है। सरकार की तरफ से लगातार यह आदेश दिया जा रहा है कि अभी भी सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। तो ये तमाम जानकारी जो लगातार हम आपको दे रहे हैं कि एक दिन में कोरोना के 13 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ ही साथ 347 नए मरीज आए हैं सामने। कुल मरीजों की संख्या 89,000 के पार पहुंच चुकी है और अभी तक कुल मौत के आंकड़ों की बात करें सिर्फ उत्तराखंड में तो 1476 लोगों की मौत अभी तक फिलहाल अगर हम बात करें तो हो चुकी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रिंस लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 347 नए केस आए सामने। कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर लगातार संक्रमितों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है? तुम्हारा संपर्क जो है वो प्रिंस से टूट चुका है, लेकिन ऐसे में ये तस्वीरों को देखकर आप समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा कि आखिर किस तरीके से चारों तरफ, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, या फिर अगर हम बात करें तमाम कोरोना वॉरियर्स जो है वो अभी भी डटे हुए हैं तमाम जनता को जागरूक करने में, इलाज करने में, और हर एक पहलू पर नजर जो है स्थानीय प्रशासन बनाया हुआ है कि कहीं भी कोई लापरवाही ना बरती जाए। आम जनता परेशान हो रही है तो उन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उन तमाम परेशानियों का समाधान कैसे निकाला जाए इस पर भी लगातार सरकार की तरफ से विचार विमर्श किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है।
ब्रिटेन से लौटकर माफ कीजिएगा, ब्रिटेन से लेकर नैनीताल तक तमाम जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। कोरोना को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ब्रिटेन से लौटे सभी लोगों का होगा कोरोना टेस्ट। जी हां, ब्रिटेन से लौटे सभी लोगों का कोरोना टेस्ट यहां पर किया जाएगा। ये बड़ी खबर, कोरोना को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में अगर बात की जाए तो तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। ब्रिटेन से लौटे सभी लोगों का कोरोना टेस्ट होगा और ऐसे में सभी को 28 दिनों तक आइसोलेट रहने को भी कहा गया है। हालांकि सभी की एयरपोर्ट पर जांच हुई है और नेगेटिव रिपोर्ट आई है। 110 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। जिले में शुक्रवार को भी 110 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर भागीरथी जोशी ने बताया कि केवल नैनीताल जिले में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव मिल रहे हैं। कोरोना को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्रिटेन से तमाम जो लोग लौट रहे हैं उनका यहां पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ब्रिटेन से लौटे सभी जो लोग हैं उनका कोरोना टेस्ट होगा। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ब्रिटेन से सभी लोग जो लौट रहे हैं उनका यहां पर कोरोना टेस्ट है वो किया जाएगा। सभी जो लोग हैं उनको आइसोलेट किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह बड़ा और अहम फैसला लिया है। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ब्रिटेन से लौटे सभी लोगों का यहां पर कोरोना टेस्ट होगा और सावधानी बरती जा रही है क्योंकि ब्रिटेन में एक नया स्ट्रेन जो है वो पाया गया और इसी को लेकर तमाम तैयारियां हो रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पूरे विश्व भर में एक बार फिर से टेंशन का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसा कि खबर ये भी सामने आई थी कि तमाम एयरपोर्ट की जो सेवाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई जो सेवाएं हैं, उन्हें यहां पर बंद कर दिया गया है। तो ब्रिटेन से जो भी लोग फिलहाल भारत लौट रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। जो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। यह सरकार की तरफ से बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है और सभी को होम आइसोलेट भी किया जाएगा। तो ये अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी ही तत्परता से और बड़ी ही सावधानी बरतते हुए ये बड़े फैसले यहां पर लिए जा रहे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार में 2 दिवसीय भारत विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ रानीपुर विधायक आदेश चौहान भी मौजूद रहे। सतपाल महाराज ने प्रदर्शनी में लगे सभी स्टॉल का निरीक्षण भी किया। सतपाल महाराज ने प्रदर्शनी का आयोजन करने वाले आयोजकों को बधाई दी और कहा कि यह उद्घाटन करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है क्योंकि ऐसी प्रदर्शनियों से हरिद्वार में लगी औद्योगिक इकाइयों का परिचय मिलता है। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनियों का समय समय पर आयोजन होता रहना चाहिए। इनके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा भी बुलंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया और ऐसे में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने शिरकत की है। आयोजित किया जा रहा है। इससे हमारी इंडस्ट्री का परिचय मिलता है कि हमारे कौन कौन सी इंडस्ट्री हमारे हरिद्वार में लगी हुई है, सिडकुल में लगी हुई है। और निश्चित रूप में ये इंफॉर्मेशन जब जनता को मिलती है, इन्वेस्टर्स को मिलती है, वो आकर्षित होते हैं। तो डेवलपमेंट एक्सपो बहुत ज़रूरी है कि ये समय समय पर लगें और हमारे प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का जो नारा है उसको बुलंद करें। आज हमें बड़ी खुशी होती है, हम देखते हैं कि हमारे सिडकुल के प्रोडक्ट्स आज पूरे देश के अंदर बिक रहे हैं। बड़ा गर्व होता है हमें। तो ये उसके लिए एक आधारशिला है और मैं इसका बड़ा बड़ा स्वागत करता हूं। और सभी जो आयोजक हैं काफ़ी सिचुएशन चेंज हुई है, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स में काफ़ी चेंज हुई है, डिमांड एंड सप्लाई में काफ़ी चेंज हुआ है। इस बार हमारा जो मेन थीम है वो इंडस्ट्रीज़ को किस तरह सपोर्ट किया जाए। आप देखेंगे सपोर्ट के जो जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं उसमें फ्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे रेलवे का भी एक काफ़ी बड़ा हमने यहाँ पर एक स्टॉल लगाया है और किस तरह से रेलवे डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर सकता है फ्रेट कॉस्ट कम करने के लिए, इसमें हमने काफ़ी इस पर एम्फेसिस किया है। दूसरा हमारा जो एम्फेसिस है इसमें कोविड के बाद जो लोग भी राज्यों में वापस लौटे हैं उनके लिए किस तरह से रोज़गार की व्यवस्था की जाए और
लोकल लेवल पर उद्योगों को कैसे डेवलप किया जाए। तो आप देखेंगे कि फिशरीज डिपार्टमेंट उसका भी स्टॉल है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उसका भी स्टॉल है। तो जो सपोर्ट गवर्नमेंट से जो हो सकती है वो क्या योजनाएं हैं, उद्योग सुविधा केंद्र है, जिला उद्योग केंद्र है। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां पर विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद इंदिरा हृदयेश हल्द्वानी पहुंची, जहां पहुंचकर उन्होंने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। पिछले बीते दिनों में हरिद्वार और पौड़ी में दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई हैं, जिसको लेकर वह सरकार पर जमकर बरसी हैं और कहा कि पुलिस अधिकारियों को अपने कार्यों के प्रति न तो गंभीरता है और न ही सरकार को कानून व्यवस्था सुधारने की कोई चिंता है। और वही अगर बात करें अगली खबर की, तो यहां पर देहरादून से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष रजिया बेग ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने आगामी 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों के प्रति अड़ियल रवैये और उनके आंदोलन को खत्म करने की तनाशाही कर रही है, जिसका आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से विरोध करती है। 29 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के सांसद उत्तराखंड पहुंचेंगे और किसानों के समर्थन में काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर में किसान न्याय यात्रा और जनसभा भी करेंगे। और वही नई टिहरी में हरिद्वार में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौक में बीजेपी सरकार का पुतला फूंका और बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दुराचारियों को फांसी की मांग की। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश राणा ने सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपराधियों को संरक्षण दे रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तो डकैत बलात्कारियों के हौसले बुलंद हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड का अपना एक बहुत अलग स्थान है पूरे देश में, पूरे विश्व में। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में, इस देश में आती है, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ, नौजवानों के साथ इस तरह की जघन्य आपराधिक घटनाएं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा के लोगों को शर्म नहीं आती है। हम सरकार से लगातार हमने इस बात की मांग करी कि आपकी सरकार में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है और आपकी सरकार में जो बलात्कारी हैं, जो चोर हैं, जो डकैत हैं, उन्हें आपके द्वारा संरक्षण दिया जाता है। क्यों न जो है कायदे के अनुसार, नियमानुसार उन्हें तत्काल उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए। हम आज पूरे प्रदेश में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी के साथियों के द्वारा आज हमने चौराहे पर ये सरकार का पुतला फूंका और ये चेताने का काम किया कि जो इस तरह की घटनाएं हैं उसकी पुनरावृत्ति न हो और जो बलात्कारी हैं, जो अपराधी लोग ऐसे इस प्रदेश में घूम रहे हैं, जिन पर पूरा संरक्षण सरकार का है, उनको कंट्रोल में किया जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। उनके साथ उसी तरह का बर्ताव किया जाए जिस तरह का बर्ताव जो है उन बेटियों के साथ, उन माताओं के साथ, उन नौजवान। और वही कोटद्वार में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की नगर में अर्थी निकालते हुए तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार से युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की और बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग की है। धरना प्रदर्शन किया है, त्रिवेंद्र सरकार की अर्थी निकाली है और हम बार बार ये कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सरकार अर्थी जो निकाली गई है, हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि आप इन जन समस्याओं के समाधान के लिए काम करिए। भाजपा सरकार जो कि अनदेखी कर रही है क्षेत्र की और यहाँ के विधायक भी अनदेखी कर रहे हैं और घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी हरिद्वार का मामला आपने देखा, एक मासूम बच्ची के साथ दर्दंगी हालत कर दी गई और बाद में उसे जला दिया गया। उसके खिलाफ भी कल हमने प्रदर्शन किया था, उसकी भी हमने पुतला दहन किया था और आज भी हम इस अर्थी को यहाँ पर तिराहे में जाकर के। लालकुआ डिवीजन के गोला खनन निकासी गेटों में अवैध कच्ची शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने को लेकर कांग्रेसी तमाम हंगामा कर रही हैं। कांग्रेस के युवा विधानसभा अध्यक्ष कमल दानू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी के नाम तहसील पहुंचकर रजिस्ट्रार कानूनगो मोहित बोरा को ज्ञापन सौंपा
और मांग करते हुए कहा कि लाल कुआं, बिंदु खत्ता, हल्दूचूड़, देवरामपुर, मोटा हल्दू आदि क्षेत्रों के खनन निकासी गेटों में पिछले कुछ महीनों से अवैध कच्ची शराब की बिक्री धड़ल्ले के साथ हो रही है तथा बढ़ते कच्ची शराब के प्रकोप के चलते युवा पीढ़ी की जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा है। शराब की चपेट में आकर कई घर बर्बाद हो चुके हैं और युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं। कारोबार को बढ़ावा दे रहे लोगों को जेल भेजा नहीं गया तो क्षेत्र में उग्र आंदोलन किया जाएगा। और इस बीच अगली खबर सामने आ रही है। हरिद्वार से किसान नेता को बदमाशों ने गोली मार दी है। किसान नेता जतिन चौधरी हाथ में उनके गोली लगी है। बैठक कर वापस लौट रहे थे किसान नेता, बाइक सवार बदमाशों ने किसान नेता को गोली मार दी है। घायल किसान को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। पथरी थाना इलाके का यह पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो हरिद्वार की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर एक किसान नेता को बदमाशों ने गोली मार दी है। बैठक कर ये किसान नेता अपने घर को वापस लौट रहे थे, लेकिन इस बीच में बदमाशों ने गोली मारी, जिसके बाद इन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया जहां पर इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर से ग्राम प्रधानों का 31 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए मसूरी पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने मसूरी के समीप टिहरी जनपद के बंगलों की कांडी पंचायत गांव का दौरा भी किया। साथ ही ग्राम सभा में कराए जाने वाले विकास और निर्माण कार्यों की जानकारी मिली। इस मौके पर ग्रामीणों ने जम्मू कश्मीर से ग्राम प्रधानों का ढोल, दमाऊ व फूल मालाओं से भव्य स्वागत कर उनको उत्तराखंड की पहाड़ी संस्कृति से भी रूबरू कराया। 3-4 दिन निकाले सिर्फ इसी पंचायती राज के बारे में। हमने हर जगह जाके देखा कि जिस किस्म का सिस्टम यहाँ पे पंचायती राज का है शायद ही कहीं और स्टेटों में हो। बहुत अच्छा लगा। हम भी चाहते हैं कि अब हम जम्मू कश्मीर जाके इसी किस्म का पंचायती राज और इसकी जो इसका काम काज है उस हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। सर, भौगोलिक परिस्थितियां दोनों प्रदेशों की एक जैसी है, अगर उत्तराखंड और जम्मू, तो ये मानते हैं कि इससे फायदा होगा। उत्तराखंड की ये जो है ना, ये ज्योग्राफिकली भी और इस तरह भी देखें आप, टोपोग्राफी जिसकी है पूरी मिलती जुलती है सर। यहाँ का आबोहवा भी मिलता है। इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।